मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, मैं क्या बोलूं आप लोग को। अब ये कहानी हमारा घर में हुआ। तो गाइज आपने जो टाइटल और थंबनेल में पढ़ा है उसकी रियलिटी में बताने वाला हूं। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो, दुबई के अंदर काम करो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और इनका भी वीडियो पूरा आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि जो स्कैम चल रहा है यूएई के अंदर आपके साथ ना हो जाए, इसलिए इन्होंने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो पूरा वीडियो इनका वॉच करें और जो वीज़ा से रिलेटेड अपडेट है, जो खबर है, वो भी आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, मैं क्या बोलूं आप लोग को। अब ये कहानी हमारा घर में हुआ। हम बाहर से आ रहा था, हम देखा हमारा वो जो नौकरानी ने जो खाना पकाते हैं हम लोग के लिए, वो रोती है। हम लोग सब लोग उसका पास गए। हम सोचा कुछ गड़बड़ हो गया उसका मुल्क में या कुछ। हमारा क्या हो गया बताओ। बोला एक आदमी ने हमको मैसेज दिया, बोला तुम जीत गया है 20,000 दरहम, लेकिन तुम लाजम भेजेगा हम लोग को 1,200, फिर हम लोग डिलीवरी करेंगे ये 20,000 तुम्हारे लिए। अभी हम खुद हैरान हैं, हमारे घर के अंदर इतना गधा लोग रहता है, क्या बोलो उन लोग के बारे में। यानी को तुम जीत गया 20,000, उन लोग को 20,000 से कट नहीं कर सकते 1,200। तुम लोग खुद सोचो, ये बहुत हो रहा है आजकल, बहुत। देखो हमारा नौकरानी के साथ ऐसा हुआ, तो आप लोग के साथ क्या होएगा। तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये चोर लोग से बचो। कोई भी तुम लोग को फोन करेगा, कोई बोलते 50,000 तुम जीत गया या 1,00,000, लेकिन तुम 2,000 भेजो या 3,000, ये चोर लोग होता है। कभी भी तुमको गिफ्ट मांगते देगा और उसका ऊपर पैसा पकड़ेगा। थोड़ा अकल नहीं है मेरा ने। और ये नहीं कि हम पढ़ा हुआ है भी, ये जो हमारे घर में हमको अभी रोता है, हमारा 1,200 गया और हमको ब्लॉक भी किया। लाजम तुम्हारा ब्लॉक करेगा, तुम्हारा पूजा तो नहीं करेगा, उसका काम हुआ, वो चोरी किया, 1,200 पकड़ा। देखो, इसलिए हम बोलते मेरे प्यारे भाइयों के, चोर लोग से बचो, किसी का बिलीव मत करो। आजकल इतना चोरी होते हैं, फोन में इतना चोरी होता है कि बाहर मुल्क से भी ऐसा करते हैं लोग। तो मेरे प्यारे भाई लोग, कोई गिफ्ट में तुम लोग को फ्री में नहीं देगा, ये याद रखो। इनकी ज़ुबानी आपने सुना किस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है यूएई के अंदर, दुबई के अंदर। जो नए कामगार आते हैं उनको जानकारी नहीं होती और सोचते हैं कि ये सब चीज़ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब जगह पे होता है, लेकिन ये अरब कंट्री है, दुबई है, यहाँ पे नहीं होता होगा। लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में दुबई में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ। ज़्यादा डेली कुछ ना कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होते रहता है। तो आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। एक वर्कर के नाते वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, ताकि लोगों तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। बेचारे दो पैसे यहाँ पे कमाने आते हैं, फिर पता चलता है कि इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, उनको जानकारी मिले। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और बहुत बड़ी खबर सामने आई, इस खबर में जो बताया जा रहा है ध्यान से सुनना। इस वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी कानून के बारे में पता चल सके। नहीं तो जो वीज़ा आपका लगता है, वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो वहाँ से आपको पता है कि अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो इंडिया में जो ऑफिस वाले हैं सर्विस चार्ज के नाम पे 50-60 हज़ार रुपये आपसे लेते हैं, ठीक है। उसमें टिकट भी दे देते हैं, उसमें आपको वीज़ा भी दे देते हैं। बाकी जो मेडिकल होता है तो नॉर्मल मेडिकल दुबई के अंदर आके आपको मेडिकल कराना पड़ता है। बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं कि वहाँ भी आपको नॉर्मल मेडिकल कराने के लिए बोल देते हैं, तो उसमें भी 3-4 हज़ार आपको खर्च हो जाता है। लगभग वही 60 से 70 हज़ार रुपये आपको खर्च होता है। फिर यहाँ पे आते हो तो आप पता चलता है कि आपका वीज़ा का प्रोसेसर चालू हो गया है। बहुत सारे लोग तो विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोग वर्क वीज़ा पे आते हैं। जो वर्क वीज़ा पे आते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट उनका पहले मेडिकल होता है, उसके बाद उनका फिंगर वगैरह होके उसके बाद एमिरेट आईडी बन के फिर वो काम पे लग जाते हैं। तो एक वीज़ा निकालने के लिए लगभग 6 से 7 हज़ार दिरहम खर्च हो जाते हैं, इंश्योरेंस के साथ, जो आपका एमिरेट आईडी है उसके साथ। टोटल जो खर्च है एक वीज़ा निकालने के 6-7 हज़ार लग ही जाता है, दिरहम लग ही जाता है। लेकिन जो पैसे आप एजेंट को देते हो वो कंपनी तक नहीं पहुंचता है, वो सर्विस के चार्ज के नाम पे वो जो कंपनी के एचआर वगैरह है या फिर जो वहाँ पे ऑफिस में बैठे हो गए हैं वो लोग खा जाते हैं। ये कंपनी तक नहीं पहुँचता, क्योंकि कंपनी का जो यूएई का रूल है, गवर्नमेंट का रूल है कि कोई भी कामगार से वर्क वीज़े का कोई कंपनी पैसे नहीं ले सकता है। ये रूल है, ये नियम है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो
आपने कोई कंपनी अगर छोटी मोटी लेती भी होगी तो देखा सामने आकर नहीं मांग सकती हो। अगर वो उसके पास वर्कर के पास प्रूफ है और जो कंपनी वर्क वीज़ा का पैसे लिया है, अगर आप मोहरे में प्रूफ के साथ कंप्लेन कर देते हो तो उस कंपनी के ऊपर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, उनका जो लाइसेंस है वो भी रद्द हो सकता है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि किस कारण से आपको जो वीज़ा का पैसे कंपनी ले सकती है, वो भी ये चीज़ ध्यान रखना। इस अपडेट में बताया जा रहा है बहुत सारे लोग आते हैं स्टार्टिंग में और घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमें अब रहना नहीं है, हमको दुबई से जल्दी जाना है। तो 6 महीने के अंदर अगर आप ऐसे करोगे और जाओगे तो कंपनी आपको पैसे का डिमांड कर सकती है, यानी कम से कम 45 डे का जो आपकी सैलरी है उसका डिमांड कर सकती है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि आप कंपनी को मतलब आज आपको कोई घर पे प्रॉब्लम हुआ या कल हुआ, मतलब 10 दिन के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ और आप बोलोगे नहीं मुझे घर जाना ही जाना है, वो भी कैंसिल में जाना है, तो उस कंडीशन में भी कंपनी को बिना नोटिस पीरियड दिए अगर आप जाते हो तो आपको कंपनी को जो वीज़ा का है वो मुआवजा देना पड़ेगा। जैसा मैं बताया 6 महीने के अंदर अगर आप वीज़ा चेंज करते हो तो उसके लिए भी आपको मुआवजा देना पड़ेगा, और नहीं तो जिस कंपनी में जाओगे उससे आप ऑनर से बात करके इस कंपनी वाले को पैसा दिलाना पड़ेगा। इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखना। तो ये 2 कंडीशन में कंपनी कभी भी आपसे पैसे मांग सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप 2 साल का वर्क वीज़ा लगा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा है, आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हो तो उस कंडीशन में कोई भी कंपनी वर्क वीज़ा का पैसे नहीं ले सकती है। अगर कंपनी मांगती है तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो मोहरे में 80084 पे और बता सकते हो ये प्रॉब्लम के बारे में। तो आपने समझ गया कि ये 2 कारण के वजह से आपकी कंपनी आपसे पैसे मांग सकती है, आपको मुआवजा मांग सकती है, और गवर्नमेंट भी इस पर कुछ नहीं कहेगा। गवर्नमेंट के पास राइट है, उनको दिया है, यानी कंपनी को राइट दिया है, गवर्नमेंट ही राइट दिया है। बाकी अगर आपका ऐसे कोई कंपनी पैसे मांगती है, मान लिया आपको 1 साल हो गया और आप 1 महीने का नोटिस पीरियड भी दिया और उसके बाद भी कंपनी अगर पैसे मांग रही है तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि हाँ अगर मैं आपका वीज़ा का पैसे दूंगा, मगर मोहरे हमें बोलना चाहिए, यानी मोहरे के पास कॉल करके कंपनी बोले कि हाँ इस वर्कर को वीज़ा का पैसा देना तब हम देंगे। लेकिन अगर ऐसे मांगती है कंपनी, यानी 6 महीने से पहले अगर आप किसी कंपनी में दूसरी कंपनी में जॉब चेंज करना चाहते हो या फिर इमीडिएटली आप कैंसिल जाना चाहते हो, तो इस कंडीशन में कंपनी आपसे मुआवजे के तौर पर कोई कंपनी 45 डे का सैलरी मांगती है, कोई कंपनी आपका वीज़ा का जो खर्च है वो 3-4 हज़ार दिरहम तो नॉर्मली ऐसे खर्चे, बाकी जो है वो तो वापस आ जाता है मोहरे के पास, क्योंकि उन लोग को एक वीज़ा के डिपॉजिट के तौर पे 3000 दिरहम ऐसे रखा जाता है मोहरे में, वो मिल जाता है। जब भी वीज़ा कैंसिल होता है उस टाइम वो पैसे कंपनी को मिल जाता है। लेकिन जो और 3-4 हज़ार खर्च होता है उसके बदले में कंपनी जिस कंपनी में जाओगे उससे वो मुआवजा मांग सकती है, बोलती है कि आप मांग के मुझे दो। तो ये 2 कंडीशन में आपसे पैसे कंपनी मांग सकती है, नहीं तो ऐसे और यहाँ पे वीज़ा लेना, वीज़ा का पैसे कटिंग करना, ऐसे बहुत सारे कंपनी भी है जो क्या करती है कि आपको वीज़ा का पैसा कटिंग करती है, यानी 2 साल अच्छे तरीके से काम भी करते हो तो मंथली बेस पे 100 दिरहम, 150 दिरहम, 200 दिरहम आपको काटते रहती है। तो इसलिए आप भी ये चीज़, अगर कोई कंपनी आपको ऐसा सता रही है तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 80084 पे, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। बिना प्रूफ के कंप्लेन करोगे वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।